हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। मूर्ख व्यक्ति को देने के लिए श्रेष्ठ प्रतिक्रिया मौन ही है। द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ फॉलिश पर्सन इज साइलेंस। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? Which is the world's longest highway tunnel? ऑप्शन है अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, सेतु सुरंग, इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है अटल सुरंग। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो 10,000 फीट से ऊपर है। यह सुरंग मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यूएन कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यूएन इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। इसका राइट आंसर है 21 सितंबर, 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यूएन 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। पहली बार इसे सितंबर 1982 में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? With the aim of ensuring peace and security in the Indian Ocean, with which country has the US signed a defense cooperation framework? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, मालदीव। इसका राइट आंसर है मालदीव। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? Which country's tennis player Naomi Osaka won her third Grand Slam by defeating Belarus tennis player Victoria Azarenka in the final of the US Open? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, जापान। इसका राइट आंसर है जापान। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? रिसेंटली द हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका हैज बीन रीनेम्ड एज। ऑप्शन है श्री सिद्धरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, आचार्य अनिरुद्ध महाराज रेलवे स्टेशन, आचार्य शंकराचार्य रेलवे स्टेशन। इसका राइट आंसर है श्री सिद्धरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसी श्री सिद्धरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। Under the Progress and Competent Scholarship Scheme for the students of Jammu and Kashmir, the central government has increased the scholarship amount from 5,000 to how many thousand rupees per year? Option है 15,000, 20,000, 50,000, 30,000। इसका राइट आंसर है 50,000, 50,000। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? ऑप्शन है NH 44, NH 50, NH 11, NH 24। इसका राइट आंसर है NH 44। NH 44 NHDP के उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर को कवर करता है और इसे आधिकारिक तौर पर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3,745 किलोमीटर से अधिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा किस देश के साथ सीमा की रणनीति साझा कर रहे थे? Arrested journalist Rajiv Sharma was sharing border strategy with which country? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका राइट आंसर है चीन। दिल्ली पुलिस ने जासूसी के आरोप में राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था। 2016 से कथित तौर पर चीनी खुफिया एजेंसियों की संवेदनशील और वर्गीकृत जानकारी दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द वर्ल्डेस्ट 40th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज सीमित बाजार पूंजीकरण में $210 बिलियन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ऑप्शन है सिंधु नदी, महानदी, झेलम नदी, कावेरी नदी। इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलानों में मानसरोवर झील के निकट से होती है। भारत नदियों का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है? Recently, which state government has launched मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात, दिल्ली।
इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Recently, the former Prime Minister of which country, John Turner, had died at the age of 91? ऑप्शन है कनाडा, नेपाल, जापान, रूस। इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? Recently, in which country for the second time a nationwide lockdown has been imposed due to the increasing infection of corona? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, इजराइल। इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? Which high court has recently given a decision to remove Harshvardhan Lodha immediately from all posts of MP Birla Group, giving a big blow? ऑप्शन है कोलकाता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB लॉन्च किया है? Which of the following banks has launched the new vertical emerging एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंड बैंक, बंधन बैंक। इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB लॉन्च किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।